हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। और फिर से आ गई हूँ मैं आपसे मिलने। और बीच बीच में मैं गायब भी हो जाती हूँ आजकल। तो ये मेरी ससुराल का ही उसी के आगे का वीडियो है। और हमारी बन रही है शाम की चाय। और मैं इलायची डालकर चाय बना रही हूँ। 5 बजे यहाँ चाय बनती है, क्योंकि उसके बाद पापा जी दूध लेने जाते हैं, देवरानी भी दूध लेने जाती है। और मतलब शाम को हमारा चाय का टाइम फिक्स है, 5 बजे चाय बनती है। मैं चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद मैं बच्चों को देखने गई हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है। बच्चे ना बाहर चले गए थे, तो देखना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि गाय वगैरह भी आ जाती हैं। मैं बच्चों को थोड़ा बाहर देखने गई थी। और सबको चाय दूँगी। और ये जो है नाइट सूट मम्मी ने सामने से ही दोनों बच्चों के लिए लिए थे, तो ये मैंने इनको पहना कर देखे हैं। उसके बाद ये दिन का वीडियो है। मैं आ गई हूँ वापस से अपने मायके। और बच्चे वही रात को हम खाना वाना खा के आए हैं पार्क। और बच्चे अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और मम्मी और मैं और चंचल तीनों, मेरी बहन, हम तीनों बैठे हुए थे। और मेरे हस्बैंड वहीं से ससुराल से ही चले गए थे नोएडा वापस। और मैं वहाँ कुछ दिन रुकी थी। और उसके बाद मेरी बहन पढ़ाती है, तो उसका जो स्कूल है ना मेरी ससुराल के पास ही है। तो मैं उसी के साथ आ गई थी। वो वहीं आ गई थी मेरे को बुलाने, और मैं उसी के साथ आ गई थी। और बच्चों का वही डेली पार्क जाना कंटिन्यू है ही, क्योंकि नानी के घर के पास पार्क है दादी के घर के पास भी, लेकिन उसमें झूले वगैरह नहीं है। तो ये यहाँ पर पार्क जाते ही जाते हैं, थोड़ा हमारा भी हो जाता है। और पास में मायका है, तो जल्दी आना जाना भी हो जाता है। तो पहले मैं शादी में गई थी, उसके बाद फिर ससुराल गई, फिर मायके वापस आ गई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ एक फ़्रॉक आभ्या के लिए। ये जो कपड़ा है, मैंने नोएडा से ही 2 सूट खरीदे थे। मेरा ब्लू था और ये पर्पल मैंने अपनी बहन को दिया था, लेकिन उसने सिलवाया नहीं। तो मम्मी बोली कपड़ा रखा हुआ है, कुछ फ़्रॉक ही बना ले। तो मैं इसकी फ़्रॉक बना रही हूँ। ये ऊपर की चोली मैंने तैयार कर ली है, और ये नीचे का घेर है। और अब इसको मैं जॉइंट करूँगी। और ये ना कपड़ा कॉटन में ही है। कॉटन में ये गोल्डन कलर के बूटे बने हुए हैं। ऐसे देखने में लुक ना वो सिल्क वाला आता है, लेकिन है ये कॉटन। तो अब मैं इसको जॉइंट करूँगी और आभा की फ़्रॉक बनाऊँगी। और उनका भी जिद कर रही थी मेरी भी बनाना मम्मा। मैंने उसकी भी फ़्रॉक बनाई थी, लेकिन ना वो बहुत छोटी बन गई। वो है उमिका 3 ईयर की है, लेकिन वो 1 ईयर के बच्चे की बनी थी। मान ही नहीं रही थी, तो बना दी, लेकिन कपड़ा कम था तो वो छोटी ही रह गई। और बार बार बच्चों को देखने का एक्साइटमेंट हो रहा है कि मेरी फ़्रॉक तैयार हो रही है, और उनका वेट में है कि इसके बाद मेरी फ़्रॉक बनेगी। तो मैं बस सिल रही हूँ। हमारे यहाँ मशीन बाहर ही रहती है, क्योंकि छोटा मोटा काम होता है तो करते रहते हैं, तो आलस नहीं आता। और अगर मशीन कहीं से रखी और निकालनी पड़े तो आलस आता है। मैं अपने यहाँ यही आलस कर देती हूँ। आता सब कुछ है, लेकिन बस वही सिलने का आलस है कि मशीन कौन निकाले, कब लेके बैठें। तो यहाँ मैं फ्री थी, तो मैंने ऐसे छोटे मोटे काम कर दिए थे। और ये इसकी फ़्रॉक रेडी हो गई है। और इसमें मैं नीचे पिको कर दूँगी। और पिको की मशीन भी मेरे घर है। और देखिए, ये आभ्या की फ़्रॉक रेडी हो गई है, आभ्या ने पहन ली है। पीछे से मम्मी आ रही हैं। और इसके बाद फिर से ये लोग गए थे पार्क, शाम हो गई थी नानी के साथ। और ये मैं आभ्या को बुला रही, बेटा आ जाओ, क्योंकि रात होने वाली थी, दिन छिपने ही लगा था लगभग। तो बच्चे आ रहे हैं पार्क से वापस। और वहाँ जाने का इनका एक बहाना आइसक्रीम का भी है, क्योंकि बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा रहता है। तो पार्क में चाहिए 10 मिनट रुकेंगे, और वहाँ से हल्ला मचाएंगे चलो चलो चलो, क्योंकि हमें आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी। गोले वाला भी खड़ा होता है, जो बर्फ़ का गोला होता है। और बच्चे फिर गली में भी खेल लेते हैं, क्योंकि हमारी गली सेफ़ है। उस साइड वॉल है, क्योंकि रेलवे ट्रैक है। और इस साइड भी ज़्यादा घर नहीं है, तो लोग आते जाते नहीं है ज़्यादा। और ये रात का टाइम है, हम खाना वाना खा के फिर से बाहर आ गए। नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। और उनका बोल रही है मम्मा मेरे हैंड वॉश करा दो, इसे ना हैंड पंप नया लगा है, तो डेली हाथ धोती है रात को जब खेलती है। तो ये काफ़ी टाइम से है, हम छोटे थे तब भी था ये हैंड पंप। तो कभी अगर सप्लाई बंद हो जाती है पानी की, क्योंकि यहाँ नगर पालिका का पानी आता है, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। और बच्चे खेल रहे हैं। लाइट अच्छी है, लेकिन कैमरे में उतनी नहीं आई है, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं प्रॉपर। और बच्चे खेल रहे हैं। ये अब मैंने ड्राइंग बना के लाई है अंदर से मुझे दिखाने। और भी लोग गली में घूम रहे हैं खाना वगैरह खा के। बच्चे और भी साइकिल चला रहे हैं। तो हम 10 बजे तक, लगभग 10 साढ़े 10 तक बाहर ही बैठे रहते थे खाना खा के। और ये बच्चे सब खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। 11-11 बजे तक लोग बाहर ही घूमते रहते हैं। और गली में भी ना ऊंची नीची नहीं है, तो बच्चे गिरते विरते भी नहीं हैं। और ये आभ्या कर रही है डांस। अगर किसी को मेरी मम्मी बता देती थी ना कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, तो बस इसका वहीं डेमो दिखाना शुरू हो जाता था। तो ये डांस कर रही है मैंने पायल है चनकाई वाले सॉन्ग पर। और बोलती मम्मा चलो गाना बजाओ, मुझे आंटी को डांस करके दिखाना है। तो ये घर के बाहर ही हम लोग बैठे हुए हैं। एक ना बेंच बनी हुई है, हमारा एक रूम बाहर की साइड है उस पर, तो हम सब वहीं बैठ जाते हैं। तो चेयर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और ये डांस कर रही है। पीछे से मेरी बुआ की बेटी देखती हुई गई थी। पास में ही लास्ट वाले में एक मंदिर है, वो मेरी बुआ का ही है, वहीं मेरी बुआ रहती हैं। और ये हमारी कॉलोनी में ही एक सूट का मतलब रेडीमेड सूट का काम करती हैं। तो मेरी फ्रेंड आई थी तो कह रही थी कि चल मुझे सूट खरीदने हैं, मेरे साथ चल। तो मैं देख रही थी, वो मथुरा रहती है। तो हम दोनों भी बच्चों के साथ पार्क में मिल लेते थे। वो अपने बच्चों को लेके आ जाती थी, मैं अपने बच्चों को लेके आ जाती थी। उसका वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गया। ये पिंक सूट में गई थी। तो हम लोग गए हुए हैं पार्क फिर से, और आपको डेली पार्क नज़र आएगा क्योंकि बच्चे ना घूम फिर के पार्क ही ले जाते थे मुझे, या नानी को या मुझे। और मेरी फ्रेंड और हम नए दोनों मिल लेते थे वहीं पर और 1-2 घंटे बैठ लेते थे। और ये जो है हमारा वहाँ अच्छेश्वर का मंदिर हमारे घर के पास ही मतलब अचल ताल है। वहाँ ताल बना हुआ है जो रामलीला के टाइम पे नाव जो होती है महाबस को वहीं चलाई जाती है। वहाँ पर अचलेश्वर का मंदिर है। ये निकले हुए भोले बाबा हैं। तो हमने कहा कि चलो छुट्टियों में कहीं तो नहीं गए तो चलो यहीं चलते हैं। तो हम शाम के टाइम दर्शन के लिए आए हुए हैं, मैं और मेरी बहन। लेकिन भोले बाबा का चल रहा है श्रृंगार, और अब उनका श्रृंगार हो चुका है और भीड़ भी काफ़ी थी। हमारा नंबर आ गया है और देखिए भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। और माँ पार्वती का भी श्रृंगार हुआ था, साड़ी वगैरह पहनाई गई थी। और उसके बाद हमारे पास में ही एक और मंदिर है, वार्ष्णेय मंदिर। हम लोग वहाँ आए हुए हैं। विष्णु भगवान का ये मंदिर है और सावन में यहाँ बहुत रौनक रहती है क्योंकि अब मंडे को फूल बंगला सजता है। और ये राधा कृष्णा का भी मंदिर है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऊपर बना है, नीचे भी है, नीचे एक बड़ा सा हॉल भी है इसमें। ये हम लोगों ने वहाँ कुछ फ़ोटो खींचे थे, मेरी बहन ने और मैंने बच्चों के साथ। उस अंकल भी एक फ़ोटो कराया था क्योंकि जगह सुंदर लग रही थी तो हम लोगों ने फ़ोटो खींच लिए थे। और मेरे हस्बैंड आ गए हम लोगों को लेने और बच्चे पानी से खेल रहे हैं होली। मैं देखो मम्मी को पढ़ा दे। आप भी मान नहीं रही थी, सबको पानी से भिगा रही थी और खुद भी गीली हो गई थी। तो हस्बैंड उसको डरा रहे थे कि चल तुझे बाहर निकालता हूँ बाहर धूप में। भूमिका जब हम नोएडा आ गए थे तो मैं गई थी हॉस्पिटल दिखाने क्योंकि मेरी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वेट करते करते मैं 1-2 घंटे हो चुके थे। लास्ट नंबर मेरा ही था तो मैं आ गई हूँ खांसी वाले डॉक्टर को दिखाने। और उसके बाद हम कैंटीन में ही गए थे डोसा खाने क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। हॉस्पिटल की कैंटीन में ही हम लोग डोसा खा लिया था और मैंने काफ़ी टाइम बाद डोसा खाया था। और मैंने बोला हस्बैंड से बारिश हो रही है तो अभी जा भी नहीं सकते, चलो डोसा खा लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डोसा और चटनी और सांभर।
हम दोनों का यहीं पर हमारा लंच यहीं हो गया था, क्योंकि हम दोपहर में ही आए थे दिखाने। और यहाँ का डोसा बहुत टेस्टी होता है, तो हमने काफ़ी टाइम बाद मैंने यहाँ पर डोसा खाया था। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक